क्या आप जानते हैं दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसका अपना कोई ऑफिशियल नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान नहीं है। हम बात कर रहे हैं साइप्रस की, जहां हर देश के पास अपनी पहचान के लिए एक एंथम होता है। वहीं साइप्रस आज भी एक दूसरे देश का एंथम इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। देखिए, साइप्रस को 1960 में ग्रेट ब्रिटेन से आजादी मिली थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त झंडा यानी कि फ्लैग और बाकी सिंबल्स तो तय हो गए, लेकिन राष्ट्रगान पर बात फंस गई। देश दो समुदायों में बटा हुआ था, ग्रीक साइप्रॉइट्स और तुर्किश साइप्रॉइट्स। दोनों ही किसी एक गाने पर राजी नहीं हो पाए और नतीजा ये हुआ कि देश बिना एंथम के ही आगे बढ़ा। अब सवाल ये है कि फिर वहां गाया क्या जाता है। दरअसल साइप्रस का झुकाव हमेशा से ग्रीस की तरफ ज्यादा रहा है। वहां की ज्यादातर आबादी ग्रीक बोलती है और उनका कल्चर भी वैसा ही है। इसलिए 1966 में साइप्रस की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि वो ग्रीस के राष्ट्रगान हिम टू लिबर्टी को ही अपना ऑफिशियल एंथम मानेंगे। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। 1974 में साइप्रस दो हिस्सों में बट गया। साउथ पार्ट रिपब्लिक ऑफ साइप्रस ग्रीस का एंथम गाता है, वहीं नॉर्थ पार्ट जो तुर्की से जुड़ा हुआ है वो तुर्की का राष्ट्रगान इस्तेमाल करता है। यानी एक देश दो एंथम, लेकिन अपना खुद का एक भी नहीं। 2004 में यूनाइटेड नेशंस ने कोशिश की थी कि दोनों समुदायों के लिए एक नया और इंक्लूसिव एंथम बनाया जाए, लेकिन बात नहीं बनी। आज भी इंटरनेशनल इवेंट्स और ओलंपिक्स में साइप्रस के खिलाड़ी ग्रीस की ही धुन पर खड़े होते हैं। तो दोस्तों, है ना ये हैरान करने वाली बात। साइप्रस की ये उलझन आज भी उसके इतिहास का एक हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि हर देश का अपना एक अलग एंथम होना चाहिए, और क्या जल्दी से साइप्रस को भी अपना एक नेशनल एंथम फाइनलाइज कर देना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश को।